हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोएफिशिएंट वन के लेक्चर की। इस लेक्चर में देखो ना कि तुम्हारा प्रैक्टिस होगा बल्कि तुमको सारे रूल भी हम सिखा देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो क्रोमियम NH3 का होल थ्राइज H2O होल थ्राइज Cl3। ठीक है, रूल क्या बोलता है? सबसे पहले अगर इधर कोई आयन रहता तो उसका नाम लिखते, ठीक है। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे, इनको लिगेंड बोला जाता है। और ये तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है, इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर ब्रैकेट में लिख देंगे, लास्ट में इसका नाम लिखा जाता है। अब ये सब चीजें कैसे हो रही है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देख लो, हमको चेक करना होता है। देखो डब्बा पर तुम्हारा प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो डब्बे पे प्लस आया तो जैसा क्रोमियम है ना, तो इसका नाम तुम क्या लिखोगे? क्रोमियम ही लिखोगे, सिंपल नेम लिखोगे। अगर डब्बे पे क्या आता है? प्लस। अगर इस डब्बे पे नेगेटिव आता है तो क्रोमियम का नाम हो जाएगा क्रोमेट। लास्ट में क्या जोड़ देंगे? 8E। तो माइनस आने पे 8 जोड़ेंगे, प्लस आने पे सिंपल नाम जो तुम जानते हो बस वही नाम लिख देना है। इतना बात समझ में आ गया? अगर इतना बात समझ में आ गया तो देखो नाम बहुत आसानी से लिख लेंगे हम। इसका पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। जिसका निकालना होता है उसको क्या लेते हैं? एक्स लेते हैं। देखो अमोनिया का क्या होता है? 0 होता है, तो 3 इंटू क्या कर दोगे? 0। वाटर भी क्या तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसका भी क्या होगा? 0। क्लोरीन का कितना होता है? 3 इंटू -1। क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है, इक्वल टू 0 कर लो। तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई? प्लस का 3। आया बात समझ में? अब हम नाम लिख सकते हैं इसका। चलो अब देखो, इस वाले NH3 को क्या बोला जाता है? NH3 को साथ ही में बताते भी चलेंगे आपको। NH3 को एमीन लिखा जाता है, ठीक है, डबल एम लिखना पड़ेगा। और H2O को एक्वा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्वा। NH3 को एमाइन और H2O को एक्वा। अब आसानी से नाम लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे? लिगेंड का। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी तो चेक करना होगा। देखो पहले ए आएगा, उसके बाद एक्वा आएगा। ए तो लेटर मैच कर गया, लेकिन एम पहले आता है क्यू से। तो चलो नाम लिखते हैं। इसका नाम होगा ट्राई एमीन, ठीक है, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे? क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 3। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3rd रोमन अंक में, ठीक है, क्रोमियम 3rd। लास्ट में क्या लिखोगे? क्लोराइड। अब एक गलती कभी मत करना, 3 क्लोरीन तो ट्राइक्लोराइड, ऐसा नहीं लिखेंगे। सिंपल जो रहेगा बस उसी को लिख देना है, ठीक है। अब एक बार और समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तुमको डब्बे पे चेक करना होगा प्लस है कि माइनस, ठीक है। अगर पॉजिटिव आया तो सिंपल नाम, नेगेटिव आया तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे? 8। जैसा क्रोमियम को क्रोमेट कर देंगे, ठीक है। और NH3 का जो लिगेंड था अमाइन, इसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। वाटर को हमने एक्वा बोला। तो चलो हमने नाम लिखा पहले ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, फिर क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3rd, लास्ट में लिख दिया क्लोराइड। अब वीडियो पॉज कर लो, सेकंड वाले का नाम खुद लिखो। चलो ट्राई कर लिया। चलो सेकंड का नाम देखो। सेकंड वाला आपका है कोबाल्ट है, कोबाल्ट NH2CH2 होल थ्राइज SO4 होल थ्राइज, ठीक है, यही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है जी, सबसे पहले आपको देख लेना है डब्बे पे प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। अब यहाँ पे देखो सल्फेट, सल्फेट में 2 नेगेटिव होता है, 2 नेगेटिव। तो नेगेटिव से की वजह से इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी इस कोबाल्ट का नाम हम क्या लिखेंगे? सिंपल, क्योंकि एक कैटायन बन गया। ये देखो प्लस वाला पार्ट बन जाएगा और ये वाला माइनस पार्ट, ठीक है, ऐसे चेक कर लेंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो कोबाल्ट को X ले लो। देखो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के लिए क्या लिख दोगे? 0। 0 इंटू 3। इधर देखो सल्फेट है, अच्छा अगर ये 2 है तो 2 से भी क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दो। अब प्लस क्या हो जाएगा? 3 इंटू सल्फेट पे -2 होता है, इक्वल टू 0। अरे पढ़ चुके हो भाई, सल्फेट पे क्या होते हैं? 2 चार्ज होते हैं, ठीक है। अब यहां से तुम्हारा हो जाएगा 2x -6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आएगा प्लस का 3, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया कितना? +3 आया। आया बात समझ में? तो चलो अब इसका नाम लिख सकते हैं। देखो
इसको हम शॉर्ट में EN लिखते हैं। क्या लिखते हैं? EN। ठीक है, इथाइलिन डाई अमाइन। EN को बोला जाता है इथाइलिन डाई अमाइन। नहीं तो तुम इसका नाम लिखना पड़ेगा तुमको, IPSC 1 2। एथेन है, 2 कार्बन के लिए एथेन, 1 पे एक ग्रुप है और एक NH2 पे है, दूसरे वाले पे है, तो एथेन 1,2 डाई एमीन हो जाएगा। तो इसका नाम होगा, देखो इसका नाम पहले तुम लिख के देख लो यार। NH2 है, CH2 है, CH2 है, NH2। इसमें कॉन्सेप्ट छिपा है इसलिए लिख रहे हैं। इसको तुमने बोला 1, इसको बोला 2, तो इसका नाम क्या लिख रहे हो? एथेन। ठीक है, 1,2 डाई अमाइन, ये इसका नाम है। अब इसके नाम में ही डाई आ गया है और इधर देखो क्या लिखा गया है, 3। तो अब इसके लिए भाई साहब अगर 3 बार होगा ना तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्रिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्रिस। जब लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आ जाए तो 3 के लिए ट्रिस लिखते हैं, 2 के लिए क्या लिखा जाता है? बिस लिखा जाता है, और 4 के लिए क्या लिखा जाता है? टेट्रा किस लिखा जाता है। इस बात को आप नोट कर लें, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम क्या लिखोगे? चलो इधर लिखते हैं, लिखो ट्रिस। ट्रिस एथेन 1,2 डाईअमाइन हो गया। ट्रिस एथेन 1,2 डाईअमाइन। उसके बाद क्या लिखोगे? कोबाल्ट लिखोगे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +3 का आया है, तो ब्रैकेट में लिखो +3। लास्ट में क्या लिखोगे? सल्फेट। कभी भी ये नहीं लिखेंगे ट्राई सल्फेट टेट्रा सल्फेट, ऐसा नहीं, जो भी होगा सिंपल नाम लिख देंगे, ठीक है। आए समझ में? चलो थर्ड की बात करते हैं। थर्ड देखो, अब थर्ड में देखो तुम्हारे पास 2 ब्रैकेट आ गया है, ठीक है। AgNH3 का होल ट्वाइज और AgCN का होल ट्वाइज। अब इस जब भी देखो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो पहला पार्ट तुम्हारा पॉजिटिव होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि पहले हम कैटायन लिखते हैं उसके बाद ही एनायन लिखते हैं, ठीक है, रूल है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तुम देखो Ag 2 जगह पे है ना, तो कितना ले लो? 2x ले लो। NH3 तुम्हारा 0 हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रल होता है। Cn पे -1, तो 2 × -1 इक्वल टू क्या कर दो? 0 कर दो। तो 2x = 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 है। आया बात समझ में? Ag सिल्वर होगा, जब E प्लस होगा, ये वाला पार्ट माइनस है, तो यहाँ पे सिल्वर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट लिखेंगे, अर्जेंटेट, ठीक है। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, ये नहीं तुम सिल्वरेट लिख दो, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे आयरन पे जब नेगेटिव होगा ना तो क्या लिखा जाएगा? फेरेट लिखा जाएगा, आयरन नहीं लिखा जाएगा। तो कुछ है जिनके लिए हम लैटिन वर्ड यूज करते हैं। तो इसका नाम होगा, देखो पहले इसका नाम लिख लो, तो इसका नाम होगा डाई एमीन सिल्वर, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद देखो CN को साइनिडो बोलते हैं, तो हो जाएगा डाई साइनिडो। अब लिखेंगे अर्जेंटेट फर्स्ट, ठीक है। डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट। चलो फोर्थ की बात कर लेते हैं। सॉरी, फोर्थ वाला हमारे पास है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम झंडू क्वेश्चन है। NiCO होल 4, ठीक है। अब देखो जो CO है, CO कार्बोनिल बोला जाता है इसको, और ये भी तुम्हारा न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। कार्बोनिल जो है ये भी कैसा होता है? न्यूट्रल। यानी इसका भी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसको भी क्या लेते हैं हम? 0 लेते हैं। तो निकिल को x लोगे, 4 × क्या कर दोगे? 0 = हो गया 0। तो यहाँ पे निकिल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, 0। ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को अब ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो मेरे भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, प्लेटिनम है, ईएन है, अभी हमने लिख चुका है, इथाइलिन डायमाइन या एथेन 1,2 डायमाइन बोलते हैं, Cl2 को क्या बोलोगे, क्लोरिडो बोलोगे। चलो डब्बे पे प्लस, यानी इसका नाम सिंपल लिखा जाएगा, प्लेटिनम लिखा जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेते हैं हम लोग। PtEn होल ट्वाइस Cl2, 2 पर क्या है, 2 प्लस है, यानी सबसे पहले आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, इसको x ले लो, En तुम्हारा न्यूट्रल है तो 2 × 0 हो जाएगा, क्लोरीन पे कितना होता है, -1 होता है, इधर तुम्हारा क्या है, प्लस का 2 है। ठीक है, इस वाले को इक्वल टू कुछ साइड में लिखते हैं, आप सीख चुके होगे क्लास 11th में, -2 + 2, इधर हो गया प्लस का 4। ठीक है, ठीक है, तो नाम लिखो इसका, इसका नाम क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन, यानी ई आ रहा है और इसके नाम में सी आ रहा है। ठीक है, तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा, तो इसका नाम होगा डाई क्लोरिडो लिखेंगे। ठीक है, डाई क्लोरिडो। इसका देखो, इसका नाम होता है ईएन का, लिख देते हैं, इसको बोला जाता है इथाइलिन डाइअमाइन, या इसी का नाम है आईपीएससी नाम, अभी हम देख भी चुके हैं, एथेन 1,2 डाइअमाइन। तो इसके नाम में ही डाई आ रहा है। ठीक है, तो ये जब भी आते हैं तो 20 और 30 लिखते हैं, अगर ये 2 बार आया ना तो 2 के लिए क्या लिखोगे, 20 लिखोगे, तो क्या लिखना पड़ेगा, 20। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लो, 20 के बाद तुम इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। तो चलो इस बार हम लिख देते हैं इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, प्लेटिनम लिखोगे, प्लेटिनम। लास्ट में इसका हम क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, और देखो प्लस का 2 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आयन लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। अब चलो 6 को ट्राई करो, 6 ट्राई करें, इसको इरेज कर दिया जाए। चलो 6 में क्या है, निकिल है, और इधर देखो NH3 है, तो NH3 को क्या बोला जाता है, अमाइन बोला जाता है। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकिल का x लिखो, इसके लिए 6 × 0 लिखोगे, देखो ये -2 हो जाएगा इक्वल टू 0, x का वैल्यू आ गया +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +2 आया। चलो बहुत बढ़िया, अब इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एमीन, हेक्सा देखो डबल एम रहता है। ठीक है, हेक्सा एमीन, लास्ट में लिखोगे निकल, देखो Cl2 नेगेटिव वाला ना, तो क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये निकल, ऑक्सीडेशन नंबर इसका आया +2, लास्ट में क्या लिखोगे, क्लोराइड लिख दोगे। ठीक है, चलो 7वां देख लेते हैं फटाफट। 7वां देखो Pt है, NH3 का होल 4 है, Cl2 है, इधर भी Cl2 बना लो। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, x ले लो, इसको 4 × 0 करोगे, इस देखो 1 Cl का 1 माइनस, 2 Cl का 2 माइनस। ठीक है, इधर भी क्या होगा, -2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा मेरे भाई, +4 का आया। ठीक है, चलो अब नाम लिख लेते हैं, पहले देखो A आता है, उसके बाद ही C आता है। ठीक है, इसको अमाइन बोला जाता है, इसको क्लोरिडो बोला जाता है, तो पहले लिखो टेट्रा अमाइन। ठीक है,
टेट्रामाइन। अब देखो डाई है ना, तो क्या लिखोगे, डाई क्लोरिडो, टेट्रामाइन डाई क्लोरिडो। उसके बाद देखो प्लेटिनम लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा माइनस वाला पार्ट है। जब ये माइनस वाला पार्ट होगा तो इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। जब प्लस आएगा तो सिंपल नाम लिखा जाएगा, इसका नाम होगा प्लेटिनम। फोर्थ लास्ट में क्या है, क्लोराइड। समझ में आ रहा है यार, तुम लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है तो बहुत बढ़िया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, CO ईयर का होल्थराइज डब्बा पे ऊपर क्या है प्लस, ये हमारा देखो पॉजिटिव है, कैटायन पार्ट है। तो इसके लिए देखो क्या लिखोगे, पहले तो ट्रिस लिख लो, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एथेन 1,2 डाईअमाइन, ब्रैकेट बंद करके क्या लिखना पड़ेगा, कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1, और लास्ट में क्या लिख दो, आयन, ठीक है। अरे ये न्यूट्रल है, 0 हो जाएगा तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, उसको सॉल्व कर लेते हैं। NiCl4 2 नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव आने की वजह से हम निकल नहीं लिखेंगे, निकलेट लिखेंगे, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालो, निकल को x लिया, 4 × -1 किया इक्वल टू -2, -4 = -2, दिस इम्प्लाई x की वैल्यू विल कम आउट +2, ठीक है। चलो इसको लिख देते हैं, इसका नाम होगा टेट्रा। Cl को क्या लिखोगे, क्लोरिडो, ठीक है। अगर ब्रोमीन रहता तो लिखते ब्रोमीडो। तो टेट्रा क्लोरिडो निकलेट, सेकेंड क्या लिखना पड़ेगा, आयन। तो जब अगर इस देखो कोऑर्डिनेशन इंडिटी बोलते हैं, अगर इस पे नेगेटिव आता है, ठीक है, चार्ज, तो लास्ट में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं। अगर इसे पॉजिटिव आता है तो सिंपल नाम जो तुम जानते हो। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।